हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीसी फार्मा में। और मैं आपका दोस्त रुद्रा। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना डी फार्म फर्स्ट ईयर में। सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है, चैप्टर हमारा है यूनिट ऑपरेशन। और उसके अंतर्गत हमारा चैप्टर आता है टॉपिक साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन आज हम शुरू करने वाले हैं और हम समझेंगे कि ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका हमारा कौन कौन से फैक्टर है, इसके मैकेनिज्म क्या क्या है। तो आओ चलिए शुरू करते हैं कि हमारा साइज रिडक्शन क्या है। अगर हम वर्ड साइज रिडक्शन को बस देखें तो इसे दो वर्ड्स मिलकर बना है, साइज और रिडक्शन। देखा जाए तो हमारा दो वर्ड है, एक हो गया हमारा साइज और दूसरा हो गया रिडक्शन। ठीक है, साइज का है स्ट्रक्चर, रिडक्शन रिड्यूस होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस। ठीक है, तो अगर हम बस वर्ड को ही उठा के देखें कि साइज रिडक्शन क्या है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना साइज रिडक्शन। मतलब किसी चीज की स्ट्रक्चर है जो डायमेंशन से एक्सटेंशन होगा पूरा, उसे हम छोटे छोटे करेंगे, रिड्यूस करेंगे, वही हमारा कहलाएगा साइज रिडक्शन। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई पर्टिकुलर मटेरियल है जिसका साइज काफी बड़ा है, तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं अपना साइज रिडक्शन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि हमारा साइज रिडक्शन क्या है, तो हम कहेंगे कि साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है, या फिर भी कह सकते हैं कि साइज रिडक्शन इज अ यूनिट ऑपरेशन इन विच वी कन्वर्ट लार्ज पार्टिकल इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। या फिर वे भी कह सकते हैं कि साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्टेड द लार्ज पार्टिकल इनटू द स्मॉलर एंड डिजायर्ड पार्टिकल। मतलब कि साइज रिडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले मटेरियल को छोटे छोटे, जो हमारे डिजायरेबल है, जिनके साइज ऐसे चाहिए, शेप चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, उस हिसाब से हम तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साइज रिडक्शन। अब देखो, जैसे कि हमें यहां पे देखा है, हमारे पास दो बड़े बड़े टुकड़े हैं किसी भी मटेरियल के। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, कोई सेमी सॉलिड हो सकता है। मान लो हमने मान लिया सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर हमने एक प्रोसेसिंग करी जो हमारा कहलाता है साइज रिडक्शन, और इसे हमने अपने स्मॉलर डिजायर्ड पार्टिकल में तोड़ लिया। ठीक है, अब समझो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन तो हो रहा है, तो साइज रिडक्शन हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, कितने मेथड हमारे पास है जिससे हम साइज रिडक्शन को करते हैं। तो उन्हीं सब मेथड को क्या कहते हैं, अपना मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब मेथड, कि वो कौन कौन से हमारे पास मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी मटेरियल को छोटे पार्टिकल में तोड़ सकते हैं। जैसे कि आप समझिए, अगर आपको अपने घर से मार्केट तक जाना है, तो हो सकता है कि आपके घर से दो रोड जाते होंगे, भाई सभी तरफ से निकलती है, एक राइट और लेफ्ट, तो ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम राइट से जाएं तो भी एक रास्ता घूम के हमारे मार्केट तक जाता है, या फिर हम इस रास्ते से जाएं तो भी हमारा जो रास्ता है मुड़ के हमारे चौराहे तक या मार्केट तक पहुंचता है। मतलब हमें जाना एक ही स्थान पे था, लेकिन हमने अलग अलग रास्ते चूज किए। तो वैसे ही जैसे कि अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि मटेरियल को हमें बड़े पार्टिकल से छोटे में कन्वर्ट करना है, लेकिन उनके हमारे पास तरीके कौन कौन से हैं, तो उन्हीं तरीकों को हम कहते हैं अपना मैकेनिज्म। चलो तो थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, फिर आगे आपको मैकेनिज्म के बारे में समझाते हैं। थोड़ा सा बोर्ड हमारा गंदा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे साफ करेंगे ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी बनी रहे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मैकेनिज्म, कौन कौन तरीके हैं जिसकी मदद से हम साइज रिडक्शन करते हैं। इसमें पहला आता है इंपैक्ट, IMPACT, इंपैक्ट। दूसरा एट्रिशन, ATTRITION, एट्रिशन। उसके बाद हमारा आएगा कंप्रेशन, और लास्ट हमारा होगा कटिंग, CUTTING। हमारे ये हो गए पर्टिकुलर चार मैकेनिज्म, वो भी किसके, साइज रिडक्शन के, तोड़ने के चार तरीके हो गए। ठीक है, अब आप कहीं कहीं देखेंगे कि इनको कॉम्बिनेशन में भी लिखा जाता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे इसको समझने के बाद। ठीक है, तो इसमें पहला जो हमारा मैकेनिज्म है वो हमारा इंपैक्ट है। इंपैक्ट की बात करें तो इसे हम कहते हैं कि हम किसी ऊपर इंपैक्ट डालना चाहते हैं, इंपैक्ट छोड़ना चाहते हैं। मतलब कि जो बंदा है वो अपनी जगह फिक्स होता है, हम अपनी एक्टिविटी से उसके ऊपर इंप्रेस करना चाहते हैं, वही कहलाता है इंपैक्ट। हम उस पर अपना इंपैक्ट करना चाहते थे, आप सब कहते होंगे। तो बस उसे समझ लीजिए कि इंपैक्ट हमारा क्या है कि पर्टिकुलर हमारा जो बेस होगा उस पर हम कोई मटेरियल को फिक्स रखेंगे
और कोई पर्टिकुलर एक मोबाइल फेज होगा या फिर कोई मटेरियल होगा जिसकी वजह से हम चीजों को उस पर हिट करेंगे, और हिट करेंगे तो तोड़ेंगे। जैसे समझिए कि आपने एक सरफेस पे रख लिया है एक टुकड़े को, कोई टुकड़ा हो गया और आपने एक हथौड़ा लिया और हथौड़े से जोर से मारा और फिर आपका जो ईंट का टुकड़ा था वो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी सरफेस पे अपने मटेरियल को रख के ऊपर से किसी भारी मटेरियल से उसको किक करें या थ्रो करें, फिर उससे मटेरियल हमारा टूटेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, इंपैक्ट। हमारा मेन जो टॉपिक है या फिर हमारा जो एक्सेस पॉइंट है, हम क्या करना चाहते हैं, मटेरियल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने किया, हमने अपने सरफेस पे जो हमारा इमोबाइल सरफेस है, मतलब एक जगह फिक्स है, उसको हमने किसी मटेरियल पर रखा। जैसे हमने उठाया मटेरियल को और हमने अपने सरफेस पे से रख दिया। अपने रखने के बाद हमने क्या किया, जोर से हथौड़ा लिया और इस पे जोर से अपना इंपैक्ट डाला। ठीक है, थ्रो आपने किया इस पे अपने मोबाइल फेस से, इस पे जोर से जब ठोकेंगे तो टूट कर छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। यह मेरा क्या कहलाएगा, इंपैक्ट। ठीक है, और हम अट्रिशन की बात करें, अट्रिशन मतलब रगड़ के टूटना। जैसे कि समझिए कि हमारे पास ये दो चाक हो गए, अब चाक को ऐसे धीरे धीरे रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा कि ये धीरे देखो छोटे टुकड़े, आपको शायद विजुअल नहीं होगा, छोटे टुकड़े इसमें टूट के गिर रहे हैं। तो अगर दो मटेरियल आपस में रगड़ के टूटते हैं, अपने पार्टिकल को कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हमारा क्या कहलाएगा, अट्रिशन। और हम जैसी बात करें कंपैक्ट की, कंप्रेशन की बात करें तो हमें लग रहा है कि हम दो चीजों के बीच में कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब दो मोबाइल फेज हो सकता है या फिर एक मोबाइल और एक इमोबाइल फेज हो सकता है। इस दो फेज के बीच में किसी मटेरियल रखें और आप जोर से कंप्रेस करें, दबाएं। जैसे आपने हाइड्रोलिक प्रेशर देखा होगा कि वो हमारा एक सरफेस फिक्स होता है, ऊपर से एक प्रेशर हमारा आता है, चीजें दबाकर टूट जाती है। जैसे समझो कि हमने एक जैसे चाक लिया और हमने दोनों फिंगर टिप्स के बीच में रखे, इसे जोर से दबाया और ये हमारा टूट के छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। ये मेरा क्या कहलाता है, कंप्रेशन। और कटिंग की बात करें तो कटिंग हम सब जानते हैं, सबने देखा भी है। जैसे हम कोई कपड़ा काट के छोटा करते हैं, मतलब ऐसा मटेरियल जो स्टिकी टाइप का है या फिर बहुत ज्यादा रिजिड है, जो तानने से नहीं टूट रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उन सब चीजों को, उनकी मटेरियल को, साइज को कम करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं कटिंग। जैसे आप कैंची यूज करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे साइड एक्शन के 4 मैकेनिज्म है। पहला इंपैक्ट है। अगर हम इंपैक्ट की बात करें, अब हम समझेंगे इंपैक्ट हमने देख लिया कि हम चीजों फिक्स करके उस पर से थोड़े से पीटते हैं तो मटेरियल टूटता है। अब ऐसे हमारे शूटिंग्स में कौन सा मशीन है, मशीनरी है जो इस पे काम करती है, तो हमारा हो जाएगा हैमर मिल हो गया हमारा। और अगर हम अट्रिशन की बात करें तो हमारा आता है रोलर मिल। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे आप पहले कोल्हू देखा होगा गांव में जब लोग गन्ना पेरते थे, तो वैसे हमारे पास एक मशीन होती है, रोलर मशीन कहते हैं, कि नीचे चीज रख के ऊपर से कुछ बेलन की तरफ घुमाते हैं, एक गोल सा बेलन होगा, उसको घुमाते रहेंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे और मटेरियल हमारा क्रश हो जाएगा, तो उसे कहते हैं रोलर मिल। ठीक है, और हमारा तीसरा कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन मतलब क्या दिख रहा है, चीजों को दबा के तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कंपैक्ट मिल भी आता है और हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर भी हमारे इसी, हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन है, ये भी हमारा कंप्रेशन मैकेनिज्म पे वर्क करता है। और कटिंग की बात करें जिसमें हमारा आता है कटर मिल। जैसे कि आप सबने अपने घरों में देखा होगा, आपके आती है वो मसाला कूटने वाली, काटने वाली, उस मशीन को क्या कहेंगे, कटर मिल, जिसमें हमारी कटिंग प्रिंसिपल पे वर्क होता है। ठीक है, अब समझेंगे ऑब्जेक्टिव। अब हम चीजें तोड़ तो रहे हैं, किसी मटेरियल को तोड़ लिया, अब तोड़ लिया तो इसका हमारा काम क्या था, हम क्यों तोड़ रहे थे, मटेरियल कुछ तोड़ रहे थे तो हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य तो था ही होगा। तो हम समझते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या क्या था। तो हम प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं और इसे हम इरेज करते और समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था चीजों को परफॉर्म करने के पीछे। अब हम कोई चीज को समझो कि जब तोड़ रहे हैं तो सबसे बड़ा पहला उद्देश्य क्या था कि हम किसी मटेरियल के सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते थे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव अपना पहला क्या होगा, इंक्रीज सरफेस एरिया। अब समझो, अब मैंने कहा कि हम सरफेस एरिया इंक्रीज करना चाहते थे, इसलिए चीजों को तोड़ा। अब आप में से बोलो, सोचोगे सर हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, तो ऐसा समझो, सोचने में लगता है कि हम सरफेस एरिया घटा रहे हैं, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जैसे भी समझो कि हमारे पास कितना बड़ा एक टुकड़ा है, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको बीच में से तोड़ दिया, यहां से हमने तोड़ दिया और हमने यहां से क्या कर लिया, हमें 2 नए सरफेस मिल गए। ठीक है,
तुम्हारे पास पहले सरफेस था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर और एक इधर, मतलब 1 2 3 4। अगर हम चारों को एक सेंटीमीटर में मान ले तो हमारा सरफेस एरिया 4 सेंटीमीटर हुआ करता था, लेकिन हमने क्या 20 में से तोड़ दिया, तो हमें एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया। और हम काउंट करें तो 1 2 3 4 हमें इधर मिल गए, आधा ऊपर आधा ऊपर, 2 इधर हो गए, 5 हो गए और इधर नीचे 6 हो गया, तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया। तो इसको कहते हैं, और पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दूसरा क्या है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। जाहिर सी बात है, हम कुछ चीज को जल्दी घोलना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं इस लिक्विड के अंदर, तो हम उस मटेरियल को छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। और समझिए इतना चीज टुकड़ा हो उसे हम घोले तो जल्दी थोड़ा सा देर टाइम में घुलेगा, लेकिन अगर हम टुकड़े को छोटा कन्वर्ट कर दें फिर घोले तो पानी में जल्दी घुल जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो गया कि इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल और ड्रग्स। ठीक है, तीसरी बात करें टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन समझिए कि जब कुछ चीज जल्दी हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाएगी, बॉडी फ्लूइड मिलने के साथ जब जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी तो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, तो इसे कहते हैं कि टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। अब समझिए जैसे कि मान लो हम कोई पर्टिकुलर ड्रग बनाते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो स्किन के जो पोर्स हैं या फिर ट्रांसफॉर्मर ले लो, चाहे हमारा पैराइट सेलुलर ले लो, चाहे ट्रांससेलुलर ले लो, तो चीजें हमारी एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर ब्लड में जाती हैं। लेकिन अगर पार्टिकल बड़े होंगे तो हमारे जो स्किन के पोर्स हैं बहुत छोटे हैं, तो वहां से नहीं जा पाएंगे, और बहुत छोटे रहेंगे तो आराम से वो पास आउट होकर जा सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और हम बात करें भैया और हमारे उद्देश्य हो सकता है तो भैया प्रॉपर मिक्सिंग। हम क्या करेंगे भैया, प्रॉपर मिक्सिंग। क्या आपको विजुअल है, हमने यहां पे लिखा है प्रॉपर मिक्सिंग, मतलब किसी भी मटेरियल को प्रॉपर मिलाने के लिए, क्योंकि बड़े छोटे रहेंगे तो आपस में नहीं मिल पाएंगे, अगर मटेरियल छोटे छोटे हो गए तो आराम से प्रॉपर मिल पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि टू इंक्रीज द मिक्सिंग या फिर प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हम अपना साइड एक्शन करते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे, अब हमारा जो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, तो हमारा ऑनसेट एक्शन भी जल्दी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑनसेट एक्शन मतलब कि हमारे बॉडी में क्विक रिस्पांस चाहिए, तो हम ड्रग के साइज को अगर छोटा छोटा कर दें तो हमारा पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व होगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा, और जल्दी एब्जॉर्ब होगा तो हमारी बॉडी में उसका एक्शन भी जल्दी से मिलेगा। तो हमारे हो गए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। और भी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि जैसे टू इंक्रीज द रिलीज रेट, टू इंक्रीज द रिलीज रेट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का जो रिलीज है उसको बढ़ाने के लिए हम अपने ड्रग की साइज रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने सरफेस एरिया बढ़ा लिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ा ली, मिक्सिंग बढ़ा ली, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा लिया, और ऑनसेट एक्शन भी देख लिया, और हमने देख लिया कि ड्रग का रिलीज जो हमारा है वो भी स्पीड से हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे चीजों को मैग्नेटाइजेशन करने के लिए। हम क्या सकते हैं कि हम स्टोरेज करने के लिए हम प्रॉपर स्टोरेज भी कर सकते हैं। अब मटेरियल बड़े हैं तो उन्हें स्टोर करने में उनकी स्ट्रक्चर साइज अलग अलग टेढ़े मेढ़े हैं, इरेगुलर शेप में, तो उसे स्टोर करने में थोड़ी दिक्कत होगी, और हम क्या करेंगे, दूसरे साइड से कर देंगे। अब सब एक डिस्पर्शन हो जाएंगे तो जल्दी से हमारा क्या होगा कि कुछ रखेंगे तो स्पेस कम लेगा और आराम से चीजें कहीं ना कहीं पड़ी रहेंगी। ठीक है, तो हमारे हो गए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, और भी सारे होंगे जब आगे पढ़ेंगे इन फ्यूचर तो आपको आगे समझाते रहेंगे जहां जो टॉपिक आता रहेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी तक साइड एक्शन क्या है, मतलब किसी भी मटेरियल के बड़े बड़े टुकड़े को स्मॉल टुकड़ों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है साइज रिडक्शन। उसके 4 मैकेनिज्म है, तो हमारा क्या होगा, इंपैक्ट, एट्रिशन, कंप्रेशन और कटिंग। इंपैक्ट, किसी सरफेस पर मटेरियल को रख के एक मोबाइल पेज से जो काफी भारी होगा उसे हम हिट करेंगे तो उससे जो टूटे से जाएंगे अपना इंपैक्ट, उसके अंदर बनाता है हैमर व्हील। दूसरा हमारा एट्रिशन। एट्रिशन में देखा कि एट्रिशन में हमने देखा कि चीजें रगड़ के टूट रही है। ठीक है, मतलब जो चीज दब रही है और रगड़ के टूट रही है तो लिख लिया रोलर मिल, इसके अंदर हमारा आता है। अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो हमारा कंपैक्ट मिल और हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन इसमें आती है, और साथ ही हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल भी इसी में आती है। ठीक है, अभी मुझे समझाएंगे कैसे। और लास्ट में आता है कटिंग, जो हमारा कटर मिल होते हैं उसमें हमारा कटिंग यूज होता है। कहीं हम देखेंगे कि हमारा इंपैक्ट एट्रिशन एक साथ आएगा, कंप्रेशन एट्रिशन एक साथ आएगा। जैसे हम बाहर मिलकर देखें तो हमारा इंपैक्ट और एट्रिशन एक साथ आता है, चीजें दोनों साथ में होती है। आगे हम पढ़ेंगे अपने अभी बाल मिल को, तो उसे हम समझाएंगे। हमने देख लिया अपना ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, तो उसे हमने पढ़ा, और हम समझेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो
साइड रिडक्शन को प्रभावित करते हैं। समझिए कि जैसे कि आप ही देख लीजिए कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कोई कुछ कहता है, मोटिवेट करता है, तो आप अफेक्ट होते हैं और फिर चीजों को अच्छे से कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम ये देखेंगे कि जो हम साइड रिडक्शन कर रहे हैं प्रक्रिया, जब तोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इसके में जब तोड़ रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे इस यूनिट डायवर्सन को प्रभावित कर रहे हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि हाँ ये घट जाए या बढ़ जाए। तो उन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं सीरियस कर रहा हूं और प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, अभी बताएंगे नोट्स कहां मिलेगा, तब तक लास्ट तक आप देखते रहिए। अभी हम समझेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर साइड एक्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं आगे। फैक्टर affecting a size reduction। शायद अभी आप लोगों को मेरी राइटिंग पहली बार लिख रहे हैं तो थोड़ा सा शायद आपको ऐसा लगे कि सर थोड़ा सा ज्यादा लिखते हैं, राइटिंग थोड़ी सी चिपकी होगी, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज करिए और मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, और हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे साइड रिएक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टी। पहले होती है हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस। अगर हार्डनेस की बात करें तो हमारे मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी भी चीज को समझो, जैसे हमारा ये डस्टर है तो इसके सरफेस होगी, सबसे ऊपरी परत होगी, तो जो ऊपरी परत की जो ड्राइनेस या फिर हार्डनेस होगी, एक प्रॉपर्टी होगी जो ऊपरी परत काफी क्या कह सकते हैं, कंपैक्ट है, काफी डेंस है। तो जब डेंस होगी तो अंदर भले मटेरियल हमारा मतलब पोरस हो लेकिन बाहर से बिल्कुल डेंस है। तो इस प्रक्रिया को मतलब इस प्रोसेस इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अपना हार्डनेस। तो किसी भी मटेरियल का जो हार्डनेस होता है वो हमारे यूनिट ऑपरेशन जो रिएक्शन है उसको प्रभावित करता है। मटेरियल जितना ज्यादा हार्ड रहेगा उतना ही हमें पावर ज्यादा लगेगी, और जितना मटेरियल हमारा कम हार्ड रहेगा या सॉफ्ट रहेगा उसमें हमारा एनर्जी कम लगेगी। तो पहला फैक्टर हमारा क्या हो गया, हार्डनेस हो गया, और हार्डनेस डायरेक्टली रिलेट करता है, जितना हार्डनेस ज्यादा रहेगा उतना ही हमें पावर ज्यादा यूज करनी होगी। ठीक है, दूसरा बार हो जाएगा टफनेस। ठीक है, टफनेस। अगर देखो अभी हमने देखा एक सरफेस प्रॉपर्टी थी, जो मटेरियल के ऊपर के पार्टिकल अगर डेंस थे तो उसे हम कह रहे थे हार्डनेस। तो हार्डनेस भी कहने को प्रभावित कर रहा था, जितना हार्ड रहेगा मटेरियल उतना तोड़ने में ज्यादा समय लगेगा। भले अंदर से पोरस होगा, बाहर से हार्ड है तो तोड़ने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जब वो टूट जाएगा तो अंदर से ब्राइटर है तो आराम से टूट जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा टफनेस। अगर टफनेस करें तो रिजिड प्रॉपर्टी है, मतलब होल जो मटेरियल हमारा है पूरे मटेरियल के अंदर से इंटरनल से लेके आउटर सरफेस तक प्रॉपर डेंसिटी बराबर है, काफी ज्यादा रिजिड है। तो वो क्या करेगी, वो भी हमारे कहीं ना कहीं रिएक्शन को प्रभावित करेगी। तो पहला हार्डनेस, दूसरा टफनेस, तीसरा आपका स्टिकीनेस करें, STICKYNESS। स्टिकीनेस मतलब चिपचिपा है, चिपकने वाला है। समझ लो जैसे आपने हथौड़ा लिया और जोर से मटेरियल मारा और मटेरियल हमारा हथौड़े में चिपक गया, अब क्या होगा, फिर आप उठाएंगे मटेरियल दिखाई नहीं हो रहा है, कहां चला गया, फिर आप अच्छा यहाँ पे, फिर आप उसे दोबारा ठोकेंगे। तो ऐसे जितने बार ठोकेंगे तो क्या करेगा कि चिपक जाएगा हमारे मटेरियल के अंदर। जब मटेरियल में चिपक जाएगा तो हमारे तोड़ने में ज्यादा समय लेगा। ठीक है, तो हार्डनेस, टफनेस, स्टिकनेस, और लास्ट और हमारा चौथा आता है स्लिपरीनेस। ठीक है, स्लिपरीनेस में क्या होता है कि मटेरियल ज्यादा स्लिप करता है। जैसे आपने एक कंचा लिया, छोटा सा गोली, और आपने उसे हथौड़े से हिट किया और वो छटक गया। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो हमारे समय समय पे क्या होते हैं कि इधर उधर खिसक के चले जाते हैं, बार बार उसमें स्लिप करते रहते हैं। तो ऐसे मटेरियल को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं मटेरियल की जो प्रॉपर्टी स्लिपरीनेस है ये भी हमारे साइड रिएक्शन को प्रभावित करती है। और हमारा तीसरा क्या हो गया, चौथा हो गया। अब पांचवा देखेंगे तो हमारा हुआ है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट मतलब कि पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर मॉइस्चर या नमी कितनी है, वो भी इस बात पर डिपेंड करती है। जैसे आप समझिए कि आप एक सूखी लकड़ी लीजिए, लकड़ी एक सूखी हो, आप उसे तोड़िए आराम से टूट जाएगा। लेकिन वही लकड़ी बिल्कुल ताजी हो, मतलब उसमें अभी आप पेड़ से रोक लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो मॉइस्चर वो ज्यादा है, आप उसे तोड़ेंगे तो वो क्या करेगी, टूटेगी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि किसी मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो भी हमारा डिपेंड करता है साइड रिएक्शन को। और हम कहें
तो इसके अलावा हमारा छठवां हो जाएगा साइज ऑफ मटेरियल, ठीक है, या फिर शेप ऑफ मटेरियल, दोनों आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है साइज ऑफ मटेरियल और शेप ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल हमारा है उसकी जो साइज और शेप है वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो साइरेशन है उसको प्रभावित करती है। समझिए, जैसे साइज बहुत बड़ा है तो उसे तोड़ने के लिए पहले हमें पावर बहुत ज्यादा चाहिए, तोड़ेंगे फिर टूटेगा फिर टूटेगा फिर टूटेगा, इसमें लगता है हमें बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो उसका साइज भी कहीं कहीं हमारे मटेरियल के साइरेशन को प्रभावित करता है। और साथ में शेप है, और समझो शेप कुछ ऐसा है बहुत ज्यादा इरेगुलर है तो हम उसे डाल नहीं पा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारा जो शेप है वो भी इफेक्ट करता है। उसके बाद हम एक और देख लेते हैं, वो हमारा क्या है, सातवां नेचर। नेचर की बात करें, जैसे कि अगर कोई मटेरियल बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, मतलब कि वो क्या करता है कि जब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लास्ट कर जाता है, तो ऐसे मटेरियल को जो हमारा नेचर एक्सप्लोसिव नेचर के हैं उनको भी हम जल्दी इसमें तोड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये हीट बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं फायर कॉज करेंगे और एक्सप्लोसिव कॉज करेंगे। ठीक है, एक और होता है हमारा, उसे कहते हैं सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, आठवां हो जाएगा सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। अगर हम सॉफ्टनिंग टेम्परेचर की बात करें, मतलब कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि जो हीट को अगर मतलब उस पर जब पावर लगती है तो क्या करते हैं कि उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे क्या समझिए कि अगर जैसे कि आप कोई मटेरियल लीजिए, आप जोर से हैमर मारिए और वो फैल जाए, पूरी जो उसकी पावर आपने हीट करी, जितनी पावर थी पूरी फोर्स थी उसने एब्जॉर्ब किया और पूरे मटेरियल की सरफेस फैला दिया और वो धीरे से और नरम हो गया। ठीक है, जैसे हमने कोई मटेरियल वो कड़ा लिया है, हमने जब जोर से मारा, जब एनर्जी पे लगी, हीट जनरेट हुआ और ये पूरा चिपचिपा हो गया, मतलब थोड़ा सा फैल गया। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जितना हम जोर से मारेंगे वो फैल जाएगा, फिर हटाएंगे फिर आ जाएगा, फिर मारेंगे फिर चल जाएगा। तो भी कहेंगे जो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है वो भी हमारे साइरेशन को प्रभावित करती है। तो हमारे पर्टिकुलर 7-8 फैक्टर है और भी हुआ है, लेकिन हमें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं। तो हमारा पहला हार्डनेस, दूसरा टफनेस, दूसरा स्टिकनेस और साथ में स्लिपरीनेस, मॉइस्चर कंटेंट और साइज एंड शेप ऑफ मटेरियल एंड नेचर, और साथ में सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जो है वो हमारे क्या करते हैं, साइज रिडक्शन को प्रभावित करते हैं। अपडेशन की बात करें तो भैया अपडेशन हमारा क्या हो गया, इजी मिक्सिंग के लिए करते हैं, दूसरा हाई सॉल्युबिलिटी रेट के लिए, हाई एब्जॉर्प्शन के लिए, हाई एब्जॉर्प्शन के लिए। और देखें जैसा कभी हमने देखा था, जैसे ऑब्जेक्टिव हमारे थे तो जो ऑब्जेक्टिव भी सेम जो उद्देश्य हमारा वो उसे पूरा करेंगे तो हमारा वर्क में भी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा आज का टॉपिक साइज समझ आया होगा। अब इसके अंदर हमारे 2 बिल पढ़ने हैं, एक बॉल मिल है और एक हैमर मिल है, उसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। और तो एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, टॉपिक हमारा था साइज रिडक्शन। हमने देखा कि साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस और ए मैकेनिज्म और अ यूनिट ऑपरेशन इन व्हिच वी कन्वर्ट द लार्ज पार्टिकल इनटू द स्मॉलर डिजायर्ड पार्टिकल नोन एज द साइज रिडक्शन। मतलब साइज रिडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी बड़े साइज वाले पार्टिकल को अपने डिजायर्ड, अपने अच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार पार्टिकल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया में क्या कहलाती है, साइज रिडक्शन। और साइज रिडक्शन में हमने ये देखा कि हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिस वजह से हम मटेरियल को तोड़ते हैं। तो हमने देखा हमारे पास 4 तरीके थे। पहला इंपैक्ट था जो हमारे हैमर में काम करता था, दूसरा एट्रेशन था जिस पर रोलिंग मिल काम करता है, तीसरा हमारा कंप्रेशन था जो हमारा कंपैक्ट मिल और हमारा फ्लूइड एनर्जी पे काम करता है, और लास्ट में आता है कटिंग जो हमारी चीजों को काट के उसे फ्लेक्सिबल मटेरियल को छोटे टुकड़ों में करता है, कहता है उसके अंदर आता है कटर मिल। ठीक है, इंपैक्ट हथौड़े से मार कर तोड़ना, एट्रेशन रगड़ के तोड़ना, कंप्रेशन 2 चीजों के बीच में दबा के तोड़ना, और लास्ट में कटिंग मतलब किस तरह काट के तोड़ना। ठीक है, छोटा करना, वही कहलाएगा हमारा मैकेनिज्म। ऑब्जेक्टिव बात हमने देख लिया था कि क्या क्या थे, और फिर हमने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे साइज रिडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो हमने देखा हार्डनेस, टफनेस, स्टिकनेस, स्लिपरीनेस, मॉइस्चर कंटेंट, साइज ऑफ मटेरियल, शेप ऑफ मटेरियल, नेचर एक्सप्लोसिव नहीं है, साथ में देखा सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप सबको हमारा लेक्चर समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो हमारे भाई हैं, हमारे आपकी तरह भाई हैं जो डी फॉर्म कर रहे हैं। उनको शूटिंग में कोई भी अगर दिक्कत है तो वो हमारे
टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने अभी आज जो पढ़ा है इसके नोट्स हमें मिल जाएंगे पीसी फार्मा पे, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने दे रखा है। आप वहां से जाके पर्टिकुलर आप वहां से सारे जो नोट्स होंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे आप आए हैं, हमें आपने इतना देर तक सुना है, तो अगर आपको सही लगता है तो हमारे चैनल पीसी फार्मा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थैंक यू, गुड लक।